हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड केदारघाटी, एक छोटे से गांव रेल गांव से। और आज की व्लॉगिंग मैं 8 बजे से कर रही हूं और अभी मॉर्निंग से कर रही हूं। और आप लोगों को केदारघाटी का मौसम भी दिखाती हूँ आज का कैसा है। और केदारघाटी में मौसम खिलखिलाती हुई धूप है और आसमान पर काले बादल लगे हुए हैं। कहीं पर नीला आसमान दिखाई दे रहा है और पहाड़ियों पर धूप आ गई है। और हमारे खेतों में अभी धूप नहीं आई है। और मंदाकिनी का जो जलस्तर है आजकल काफ़ी कम हो गई है। और आजकल 2-3 दिन से लगातार मौसम ऐसा साफ है और धूप भी लग रही है और पहाड़ों का मौसम साफ हो गया है। थोड़ा थोड़ा तो बारिश लगी रही है, फिर भी बहुत कम है सावन के महीने से। और ये है पहाड़ों में बोलते हैं भादों का महीना भी लग गया है। तो आजकल पहाड़ियाँ भी बहुत सुंदर लग रही है। खेतों में भी बहुत सारी फसलें हो गई है। मतलब झंगोरा तो अब लुआई करने वाले हैं लोग। और धान में आजकल तिल भी बहुत सारे खिल रखे हैं, फूल लगे हुए हैं। और जो मनवा की खेती है उसमें भी बहुत सारी बाली आ गई है। और नीचे सगोड़ों में भी राजमा दाल बहुत सारी हो गई है, मतलब फूल लगे हैं। और हमारी जो तुरई की बेल है वो भी पूरी ऊपर आ गई है। और मंदाकिनी का जलस्तर है भाई 2 भागों में बंट गया है और थोड़ा थोड़ा इधर उधर जा रहा है। अब मतलब बहुत कम हो गया। नाश्ता तो हमारा हो ही गया है। मोनिका मठा रही यहाँ पर बर्तन। और यहाँ पर तो फरण पर बहुत सारे फूल आ गए हैं। ये देखिए, सावन का महीना तो ख़त्म हो गया है। और हमने सावन के महीने जितने सोमवार आए उतने सोमवार में जल चढ़ाया है। क्योंकि यहाँ हमेशा सोमवार के दिन जल चढ़ाते हैं। और आज तो मेरे दांतों पर बहुत दर्द हो रहा है और अभी लगातार दवाई चल रही है। कुछ दिन में मैं इस दांत को भी निकाल दूँगी क्योंकि बहुत दर्द हो रहा है। पहले भी हुआ इस पर दर्द, तो ऐसे ही मैंने हाथ से तोड़ा तो इस पर सूजन आ गया था। तो कल परसों में इस दांत को भी निकालने जाऊंगी गुप्तगा से। इस साल भी उसी समय से मतलब 2013 की आपदा जैसे आया, पर फिर पानी कम आया। मतलब उस समय जो ये बांध है नीचे था, तो आपदा के समय यहाँ तक पानी भर गया था। और इस समय तो वहीं से काटा नदी ने और उधर काटा ज़्यादा पल्लीतरंग। और कहीं लोगों का कमेंट था उतीस के पेड़ किसको बोलते हैं, वो उस्त के पेड़ है वहाँ, तो उसी को बोलते हैं उतीस के पेड़। तो ये हैं सारे उस समय से बहुत बड़ी हो गए हैं। और अभी वहाँ तक उधर तक भी काट दिया है नदी ने, इधर भी काट दिया है। हो सकता है उधर ही तक जाएगी नदी। और बरसात के टाइम पर तो एक महीना इतनी डर लगती है। और आजकल बहुत अच्छा हो गया है, मतलब अपनी हरी भरी खेतें हैं पहाड़ों में और साग सब्जियां भी बहुत सारी। और आजकल केदारनाथ घाटी में बहुत अच्छी वाली धूप खिल रखी है। और खेतों का भी नज़ारा दिखा दिया मैंने आप लोगों को। मतलब अब बहुत सारा अनाज उगता है, मतलब होता है। मतलब धान की कटाई करते हैं और झंगोरा की लवाई करते हैं, मनवा की लवाई करते हैं। और पूरा खेतों का काम लगातार जारी रहता है। और अब कुछ दिन में हम घास फूस भी जो वो घास रहता है उसका तो वो पेड़ों पर लगाते हैं। उसके बाद गेहूं की भी खेती करते हैं। तो अच्छी वाली धूप भी खिली हुई है आज। तो घर का काम तो कर ही लिया है और अब जाती हूँ नीचे वाले कमरों में और आप लोगों को भी दिखाती हूँ वहाँ नीचे वाले कमरे। और जो पुराने वाले मिट्टी वाले कमरे हमारे, मतलब यहाँ तो सीमेंट मसालों से लगा हुआ है और नीचे हमारे मिट्टी वाले कमरे हैं। और जो बंटवारा मैंने अपने पति मरने के बाद, मतलब मेरे बंटवारे पर हमारे यहाँ का कब्जा कर रखा था। और उस समय तब जब मेरे पति मरे तो इस दुनिया से चले गए, तो उस लोगों ने मेरे बंटवारा पर कब्जा कर रखा था। तो आप लोगों को भी दिखा दूँ मैं आज उस बंटवारे। तो सीढ़ियों में भी आजकल ऐसा फिसलन हो रखा है। और कल मोनिका ने नीचे गौशाला का छत साफ किया, यहाँ पर पाउडर डाल रखा है
तो यहाँ नीचे गौशाला में भी तो बहुत सारा पानी जा रखा था। और यहाँ पर सामने पर तुलसी का पेड़ भी है। और ये रही हमारी सीढ़ी, और ये रहा हमारे ये नीचे वाले दोनों कमरे। तो ये भी मिट्टी वाला है और ये भी मिट्टी वाला है। तो यहाँ पर मेरे मिट्टी घसने की मिट्टी होती है, वो लाल मिट्टी, तो इस कट्टे पर ढका रखी है। और यहाँ पर सीमेंट का कट्टा है। और यहाँ पर मेरी ताले लगा रखी है। और पर के साल मैंने लाइट फिटिंग भी नहीं थी, मैंने लाइट फिटिंग भी करी ली है। वहाँ गांव से अपने दीदी का लड़का ने यहाँ पर लाइट फिटिंग भी करी ली है। और यहाँ पर मेरी शादी की 2 चेयर भी हैं, जहाँ पर पूरा सामान डाल रखा है। यहाँ पर थैले हैं, 2 चेयर हैं। और यहाँ पर मेरा ये रेत इकट्ठा कर रखा है। तो अब चलती हूँ भाई यहाँ वाला कमरे पे। तो यही कमरा कब्जा कर रखा था। और मेरे ये 2 कमरे नीचे हैं और 2 कमरे ऊपर में बना रखे हैं। तो यहाँ पर सबके पास 2-2 कमरे आ रखे हैं। यहाँ नीचे वाले कमरों में मतलब 2-2 कमरे एक कमरे आए, एक कमरे हमने बाद में बनाए ये। तो यहाँ भी मेरी जो पेंट होता पक्का पेंट थी, यहाँ भी लगा रखा था। ऊपर साड़ी लगा रखी है ऐसे करके, मतलब यहाँ पर रैक डाल रखे हैं। और यहाँ पर है गंजेली, और यहाँ पर है मैया स्वेल्टी, और ट्रैक्टर भी रखा हुआ है, यही रखा है मैंने हल लगा के। और यहाँ पर किताबें रखी है। और ये हमारा पुराना वाला कमरा। तो यहाँ पर एक स्वेल्टी है और एक मोलखनी है। और यहाँ पर मेरी शादी का यहाँ पर एक चूल्हा है, मतलब गैस चूल्हा। और ये नया चूल्हा लाई मैं पर के साल देहरादून से। और यहाँ पर गैलरी रखी है। और यहाँ पर एक झाड़ू भी है और पूरा। और यहाँ पर संदूक ढका रखा है। और यहाँ पर मेरे यहाँ पर कोदा झंगोरा बहुत सारी चीज़ें हैं इस संदूक में। ये भी बाद में बनाई मैंने, मतलब इसके पापा के मरने के बाद मैंने यहाँ पर कुछ तगत की चोरी हो गई थी और कुछ बचे हुए थे, तो मैंने ये ऐसे बनाए। और यहाँ पर मेरी हल्दी रखी है। फिर सारे ड्रम इन पर गेहूँ जौ रखे हुए हैं बीज के लिए। और ये भी मेरे को कि पुल वालों ने दे दिए थे ये ड्रम, मतलब रंग लाए पुल पर लगाए उन्होंने दिए, तो इन पर मेरे बीज रखा हुआ है। और चारों तरफ का नज़ारा ये है कमरे, मिट्टी वाला कमरा। तो अंदर से लिपाई पुताई मिट्टी और गोबर की हुई है, और बाहर से ऐसा रंग बानिश किया हुआ है। और यहाँ पर बेड भी लगा रखी है। यहाँ पर ये खाली थैले हैं, जो थैले खाली होते हैं तो यहीं रखती हूँ मैं दीवान में। और बहुत सारा सामान रखा हुआ है। नीचे भी मिट्टी है, तो ऐसे पानी आ रहा है यहाँ, मतलब सीलन आ रखी है। तो यहाँ पर भी मिट्टी की लिपाई पुताई कर रखी है यहाँ नीचे में। तो फिर अब यहाँ पर मैं फिर लिपाई पुताई करूँगी। और इस कमरे में मेरे को पुरानी याद आई कि उस समय मेरे पति मरने के बाद तो मैं यहीं आई थी सामान के लिए अपने मतलब हिस्से पे। और जो वो औरत पहले मेरे साथ उस समय एक वीडियो डाली थी, मैंने लड़ाई करने के लिए आई, तो वही औरत मेरे पे यहाँ मारने के लिए आई। तो ये वाला जो कमरा है ये काफ़ी पुराना है ना मम्मी? हाँ, ये कमरा ना कब्जा कर रखा था। और जब इसके पापा मरे तो इस कमरे पर कब्जा कर रखा था कि बोला कि हमारा है, जब तक कि पैसे नहीं देगी तो खाली तब करेंगे हम खाली। तो इस कमरे मतलब 2-2 कमरे सबके पास आ रखे थे, 5 भाई बहन हैं, तो सबके पास 2-2 कमरे आ रखे थे। तो मेरे कमरे पर व्यक्तिगत कब्जा कर रखा था। तो मैंने तब मैं यहाँ पर आई सामान के लिए, इसके पापा का यहाँ पर सामान रखा था, लैट्रिन की सीट रखी थी ऊपर इस पर रैक में। तो इन लोगों ने मैं सामान के लिए आई, तो वो ये औरत जो पहले की वीडियो मैंने डाल रखी थी वो इस समय वो मारपीट, तो ऐसे ही आई, ऐसे हुए वो 4 मतलब 5 मैं हूँ और 4 और है, मतलब 1 तो मर चुकी है। उसने तो बहुत अच्छा दीवार था हमारे साथ, जैसे अपने बच्चों की तरह, पर एक दूसरे ला रखी है। और मतलब 4 ने मिलकर ना सब ने यहाँ पर मैं बंद किए, मतलब मारने की धमकी दी, मेरे दांत के कपड़े टुकड़े फाड़े और ये कमरे में बंद किए। तो मेरा एक छोटा वाला फ़ोन था, तो वो मेरे ऑन कर रखा था।
तो वो औरत मेरे गाल में पूरे ऐसे ऐसे करके, वही औरत उसने ऐसे ऐसे करके मेरे गाल में छेड़ा खाने, मेरी जो नाक की फुली थी वो यहाँ पर मेरी सास में मतलब मिट्टी में पड़ी, तो मेरी सास ने पाई था, मेरी सास ने बाद में दी वो फुली। तो उस औरत ने पूरे मेरे तो ये कमरा ना मुझे बहुत याद आती है। यहाँ मेरे बच्चे उस समय 1-2 में पढ़ते थे, वो स्कूल लगाए और वो औरत 2-3-4 औरत कटी हुई वो और मेरे को मारने की धमकी दी और मेरे बच्चे स्कूल गए। पापा तो मर चुके थे, इन्होंने मेरे बच्चे मेरे से भी छुड़ाए दिए थे, पर वो सुअर हुआ तो भगवान साथ रहा। तभी तक पटवारी और भाई लोग पहुँच गए यहाँ। इस कमरे में बंद कर रखी थी मैं, और वो तो मेरा मोबाइल ऑन था, तब सुन लिया मेरे भाई लोगों ने, मदद और उन्हें भी। तब पटवारी उस समय तो पुलिस क्षेत्र नहीं थी, पटवारी क्षेत्र था, और तब पटवारी क्षेत्र थे तो पटवारी तुरंत पहुंच गया। तब लाया पटवारी ने यहाँ दरवाज़ा, तो तब निकाली मैं बाहर। तो इन लोगों ने यहाँ पर मैं अकेले मार भी दी थी। मेरे बच्चे तो स्कूल थे, मार भी देते तो इन लोगों ने बोलना था कि ये अपने आप मारी। तो इन लोगों ने ऐसे ऐसे किया मेरे साथ। तब तक पटवारी पहुंच गया था और भाई लोग भी पहुंच गए थे, मतलब मेके वाले भी पहुंच गए थे। अभी तक इतने सबूत है, यहाँ की पुलिस ने भी बहुत कुछ छुपा रखा है, मतलब बहुत सारे केस छुपा रखे हैं। अब आप लोगों को भी दिखाऊंगी मैं उन कागज़ों को, कितने कागज़ हैं मेरे पास। और कोई ऐसे है ना, केस भी इतने छुपा रखे हैं कि पता है जब से 12-13 साल से मतलब मैं चौकी की चक्कर काटती रही, किसी ने कुछ नहीं सुना हमारे ऐसे ही। तो अभी मेरे पास कुछ सबूत हैं, तो मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो को रख रही हूँ कि कभी भी यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग ज़रूर हमारे साथ बने रहना और हमारी वीडियो ज़रूर देखना। तो मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो को तभी बना रही हूँ क्योंकि हमारे साथ 2013 से बहुत कुछ हो रखा है इस घर पर। तभी मारपीट की धमकी दी, तभी जो नीचे पानी था तो पानी भरने भी नहीं दिया, और जो हमारा गौशाला था तो दूध निकालते समय भी एक मेरे को मारने के लिए वहीं पहुंची, और 2-3 ने तो जंगल में अपना घास और लकड़ी छोड़ी, और वहाँ से लोगों ने देखा, लोगों ने बोला है बाप रे बाप उसको मारने के लिए जा रहे वो घर। तो वो औरतें ऐसी दौड़ी कि तब मैं भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि ऐसी औरतों से ज़रा बच के रहो, क्योंकि मेरे घर पर इतनी सारी कहानी हुई मेरे साथ, तो मैं भी बहुत दुख से झेली यहाँ पर। तभी मैंने अपने बच्चे यहीं पर पाले हैं, मतलब 2-3 में थे। तो पहले पति के पीछे पड़ी, फिर मेरे पीछे पड़ी, अब मेरे बच्चों के पीछे भी पड़ रही है। एक दिन तो उसने क्या किया, 6 बजे सुबह में नीचे गौशाला मोनिका गोबर सोने गई, वो गाली दे रही। वो ऐसी करती, जब कुछ नहीं होते वो डंडा पकड़ के दौड़ मटक के दौड़ने पीछे पड़ जाती वो औरत। तो उसको ऐसा आ जाता है यहाँ घर में कि वो बोलती मैं मारूंगी तो क्या हुआ, तो मैं क्या करेगी, तो ऐसे धमकी देती वो। उसका पति भी ऐसे है, वो भी ऐसे है। बच्चे तो खैर अब सुधर गए हैं, बच्चे तो अब सुधर ही गया होगा वो, क्योंकि अब बाहर रहता है तो थोड़ा दिन दुनिया देख ली हुई उसने कि कहाँ कैसे हैं हम, कैसे हैं क्या है। तो मैंने वीडियो में बता दिया, मेरे पापा ने पहले ही बोल दिया था कि यहाँ अकेला परिवार है, कहीं अगर ये मारेंगे भी तो पता भी नहीं चलेगा कौन किसने मारा, खून भी होगा कौन किसने मारा। तो आप लोगों को हम वीडियो बना रहे हैं कि आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहना, और हमारे भी कुछ दुख हैं। ये है कि हमारे घर में ऐसे ऐसे दुख झेले हमने ससुराल में भी, और थोड़ा कमाने वाले हुए तो ये पहले पति के पीछे पड़े, और अब थोड़ा मेरा लड़का हुआ वो बच्चों के पीछे पड़ गई। तो हमने भी ऐसे दिन झेले हैं यहाँ पे। तो ये कमरा भी पूरा कब्जा कर रखा था, तो तब मैंने पैसे करके कर्जा कपाल करके, मतलब जो भी कर्जा इधर उधर से लेके अपने जो बकरी थी वो बेची, भैंस बेची, और तब दिया मैंने ये कर्जा। तो यहाँ पर भी सोने के लिए एक बेड लगा रखी, क्योंकि जब मेहमान आते हैं तो तब कोई यहीं सोते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ मेरा वैसे ही सामान रखा है, क्योंकि बरसात के टाइम पर ऐसा ही होता है। और बाहर का चौक ऐसा है हमारा। यहाँ पर तुलसी के पेड़ भी मतलब अपने आप उग रखे हैं ये, और अभी मौसम ऐसा है पूरा पैक। तो इस कमरे में मेरा थोड़ा घास रखा हुआ है और बारी बुरी सामान रखे हुए हैं। यहाँ पर लकड़ी रखा हुआ, तो यही कमरा आ रखा था हमारे बंटवारे में। तो ये ऐसा है, पूरा ऐसा दे रखा था हमको, खाली ऐसा काला हुआ।
तो यही बंटवारा पर दिया भाई ने इसके पापा को। तो यहीं पर मेरे 4-5 मिस्त्री रहे और यहीं पर मैंने अपना गैस रखा, यहीं पर खाना बनाया और यहीं पर बच्चे सुलाए और एक मिट्टी वाला किचन ऊपर में बनाया। तो यहाँ भी ऐसे पानी आता था तो तब बनाए हमने। बाद में मोनिका यहाँ से लकड़ी ले जा रही है ऊपर जलाने के। आ गई हूँ मैं अपने जो नए वाले कमरे बनाए हमने बाद में, तो अभी आ रही हूँ मैं ऊपर। तो ये कमरे हमने आपदा से पहले 2 कमरे बनाए, इसके पापा ने बनाए थे ये भी। तो उस समय तो हमने ना तो ग्रिल लगाई और थोड़ा बहुत ऐसे बनाया था। उस समय भी आपदा आ गई, वैसे ही काम छूटा, इस पर न ग्रिल लगी वैसे ही। तो किचन तो मैंने अभी 2-3 साल हुए तो यहाँ खाली पालकिन बना रखी थी बैठने के लिए, तो मैंने एक छोटा सा किचन भी बनाया यहाँ। तो मेरे ससुराल की कुछ कहानियाँ ऐसी है और हमारे साथ तो पहले से बहुत दुखों का पहाड़ टूटा और परिवार भी ऐसे रहा हमारे साथ। मतलब जो देवरानी जिठानी होती परिवार में, तो इन्होंने भी ऐसे हमारे साथ ऐसे व्यवहार रखा पति मरने के बाद। और ऐसे धमकियाँ दी, घर तक मतलब मारने के लिए आए कमरे पर। बाहर तो उस दिन देख लिया होगा आप लोगों ने ऐसे किया, पर अंदर जो कमरे पर सामान के लिए गए तो सामान पीछे पीछे कमरे तक पहुँचे मारने के लिए। तो बहुत सारे एप्लीकेशन में वो किया कि हम ऐसे नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, फिर भी इस औरत ने ऐसे ही किया हमारे साथ। तो मैं बोलती भगवान से ऐसी प्रार्थना करती हूँ कि किसी को ऐसी देवरानी जिठानी ना मिले और ऐसे देवरानी जिठानी से ज़रा बच के रहो, क्योंकि ऐसी भी चुड़ैल किसी के घर में ऐसी चुड़ैल देवरानी जिठानी भी रहती हैं। तो भगवान बचाए ऐसे चुड़ैल औरतों से। तो लंच वगैरह हो गया है हमारा और शाम का मौसम भी दिखाती हूँ आप लोगों पे। पूरा सुबह में तो धूप लगी हुई थी और अभी बादलों से बैग हो रखा है पूरा। और आज की वीडियो को मैं यहीं तक रखती हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक लिए जय देव जय उत्तराखंड, बाय बाय। मिलती हूँ अगली वीडियो पर, तब तक लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें।